अगर तुम फोटोशॉप सीख रहे हो और तुम्हें लगता है कि काश कोई बताता कि ये सेटिंग कहाँ है, ये टूल क्या करता है, ये एडजस्टमेंट में कैसे करूँ, तो एडोबी ने एग्जैक्टली वही चीज बनाई है। फोटोशॉप बीटा में एक नया एआई असिस्टेंट टूल आ गया है, मतलब एक नया पैनल आ गया है। बस आप वो वहाँ पे टाइप करना है और वो वहाँ पे काम करना चालू कर देगा। सिंपल लगता है ना, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअली काम करता है या सिर्फ एक शाइनी फीचर है जो रियल यूज में डिसअपॉइंट करता है। मैंने इस फीचर को टेस्ट किया। मुझे हॉनेस्टली कुछ चीजें अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हो, आपको ये कब यूज करना चाहिए और कब नहीं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मालूम है कि आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप बीटा को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27.9 वर्जन है। तो जैसे आप फोटोशॉप बीटा को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पैनल दिखेगा एआई असिस्टेंट का। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको एडिट और प्रॉम्प्ट, ये दो टैब आपको मिलेंगे। एडिट में क्या होता है कि इसमें आप उसको बता सकते हैं फोटोशॉप को ये बैकग्राउंड रिमूव करो या फिर इस ऑब्जेक्ट को हटाओ, तो ये असिस्टेंट वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एडिटिंग चालू कर देता है। और दूसरा है प्रॉम्प्ट टैब। तो ये एडिटिंग नहीं करता, ये क्या करता है आपकी इमेज को एनालाइज करता है, इमेज को देखता है, आइडियाज देता है, क्रिटिक्स करता है। मतलब उसमें आपको एज अ टीचर वो आपको बताते हैं कि इसमें ये मिस्टेक है या फिर ये काम आपको करना चाहिए इस तरह से। या फिर आप इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ज्यादा कन्वर्सेशनल है। ठीक है, सिंपल वर्ड में एडिट टैब फोटोशॉप को बोलो कुछ करने को और प्रॉम्प्ट टैब फोटोशॉप से पूछो कुछ करने को। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। जैसे कि अभी समझो मैं एडिट टैब में आता हूँ और ये मैंने एक इमेज ओपन करके रखी है। सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे रिमूव बैकग्राउंड, या फिर आप ऊपर भी देख सकते हैं कुछ बने बनाए या फिर आपको कुछ सजेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। आप उस हिसाब से इमेज को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मेक द सब्जेक्ट पॉप, स्ट्रेटन एंड क्रॉप, फ्लैटन विजिबल लेयर। ठीक है, अप्लाई ऑटो एडजस्टमेंट। तो अभी हम यहाँ पे मैनुअली प्रॉम्प्ट लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड और ये एंटर कर देंगे, तो ये इस इमेज का बैकग्राउंड ये हटा देगा। और फिर उसके बाद भी वो आपसे चैट करेगा और कुछ करना है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एआई असिस्टेंट के एडिट टैब ने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है। हम वापस से पीछे चलते हैं और यहाँ पे है प्रॉम्प्ट टैब। जैसे कि अभी समझो मेरे पास ये वाला इमेज है। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि ये जो मैंने डिजाइन बनाई है इसमें हम और क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रन अ क्रिटिक सेशन, जैसे कि मुझे बताओ कि इस इमेज में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये हमने प्रॉम्प्ट को रन कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। क्रिटिक सेशन मतलब क्या है कि वो हमारी गलतियां यहाँ पे निकालता है कि यहाँ पे आपको ये करना है वो करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्रिटिक कर दिया है, मतलब उसने गलतियां निकाल दी है। इसमें स्ट्रेंथ उसने बताई है कि आपके पोस्टर में क्या अच्छी बातें हैं। जैसे कि ये सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन कलर पैलेट डायरेक्टली रेफरेंस द इंडियन ट्राई कलर गिविंग द डिजाइन इमीडिएट कल्चरल क्लैरिटी। फिर उसके बाद बैकग्राउंड क्रिएट्स एनर्जी एंड ड्रॉ आई टुवर्ड द सेंटर reinforcing the celebrity tone, a ribbon and rustic, the tri-color decorative element at the top add festivity। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे उसने बताया कि हमें उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जैसे टाइपोग्राफी कंटेक्ट है रिपब्लिक इन अ लाइट ग्रीन अगेंस्ट द पेल बैकग्राउंड रीड्स वीकली। ठीक, तो यहाँ पे फिर वो इंडियन डे नोटिस की स्मॉलर द रिपब्लिक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पीएचडी मैंने यहाँ पे ओपन की थी तो रिपब्लिक और ये इंडियन और ये डे, ये मैंने जानबूझकर अलग अलग साइज में रख दी थी। एक्चुअली इसका कलर बहुत ही ज्यादा डार्क, मतलब ये ग्रीन कलर का था और ये तीनों वर्ड एक ही साइज के थे। लेकिन मैंने जानबूझकर इनका साइज कम कर दिया क्योंकि मुझे देखना था कि एआई असिस्टेंट क्या क्या सजेशन हमें देता है। ठीक है, तो ये पूरा उसने बताया कि इसमें ये होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम समझो ये रिपब्लिक का जो कलर है इसका चेंज करते हैं, यहाँ पे हम डार्क कलर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडियन है। जैसे कि रिपब्लिक का क्या फॉन्ट है 95.35, तो हम क्या करेंगे नीचे वाला भी कल फॉन्ट वही सेम रखेंगे
ठीक है। और इसका हम कलर चेंज करेंगे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद नीचे का इसको भी हम फॉन्ट सेम रखेंगे और इसका कलर भी हम डार्क कर देंगे, ठीक है। तो जैसे उसने कहा उस हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया है। जैसे कि कोई टीचर है आपके साथ बात कर रहा है कि आपको बता रहा है कि हाँ, ये इसमें ये गलतियाँ है, आपको वो सुधारनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। अभी ये इमेज है। अभी इस इमेज को जैसे मैंने ओपन किया तो एडिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे सजेशन आ गए। आप और इसमें से अगर आपको और नए सजेशन चाहिए, आपको यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करना है और नए सजेशन आपको ये दे देगा, ठीक है। जैसे कि एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने उस प्रॉम्प्ट को यूज किया तो यहाँ पे पूरा आप स्टेप्स देख सकते हैं उसने क्या क्या किया। और यहाँ पे लिख के भी आया डन अप्लाइड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। यहाँ पे उसने उसने कौन सा मेजरमेंट लिया था ये भी यहाँ पे लिख के आया है। +25 ब्राइटनेस एंड +30 कॉन्ट्रास्ट उसने यूज किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आप इसका सेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये पूरा इमेज को एडिट करके दिया है। फिर उसके बाद अगर मैं इसका स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ, Ctrl+Alt+Shift+E, और यहाँ पर मैं दूसरा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, जैसे कि मुझे एक पोस्टर बना कर दे दो, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ क्रिएट सोशल मीडिया पोस्टर, ठीक है। इस तरह से मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे और डिटेल उसको बताऊंगा तो और डिटेल वो एडिट करके देगा, लेकिन मैंने सिंपली छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया क्रिएट सोशल मीडिया पोस्टर, और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्टर, तो उसने यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया और वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या उसने स्टेप्स किया। और साथ ही साथ लेयर पैनल में भी आप देख सकते हैं उसने क्या क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट किए हैं, ठीक है। अगर कोई लेयर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप सिंपली इसको हाइड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक शेप लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आते हैं रेक्टेंगुलर, और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ओपेसिटी हम यहाँ पे कम कर देंगे। यहाँ पे ये गेम ऑन ये टेक्स्ट है, अगर हम इसको ऊपर लिख देते हैं और इसका कलर यहाँ पे हम चेंज करेंगे, जो भी यहाँ पे जो कलर है उसके हिसाब से, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर एक इसका और एक कॉपी बना के इसको ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है गेम गेम ऑन, ठीक है। तो इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप एआई असिस्टेंट के हिसाब से काम करोगे तो वहाँ पे शायद आपका काम खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप यही काम मैनुअली तरीके से करेंगे तो आपका बहुत ही कम यहाँ पे टाइम लगने वाला है। अभी हम इस इमेज के ऊपर आते हैं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एआई असिस्टेंट के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि इस इमेज को डिस्क्राइब करो और मुझे बताओ कि इस इमेज को अगर मुझे हाईलाइट करना है या फिर उसको पॉप करना है तो हमें क्या-क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें स्टेप बाय स्टेप बता देगा। तो ये जो फीचर है प्रॉम्प्ट वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, कोई रेफरेंस इमेज है, असिस्टेंट उससे क्या करता है कि रीड करता है और आपको बताता है कि उसमें क्या है, लाइटिंग कैसी है, मूड क्या है, कलर कैसे है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इमेज का उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इमेज इमेज में एक्चुअली क्या है। डिस्क्रिप्शन के बाद उसने ये लिख दिया है कि उसको हमें किस तरह से पॉप करना चाहिए। तो सारे स्टेप्स उसने दिया है। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेप दिया है कि पहले बूस्ट करो वाइब्रेंस और सैचुरेशन। फिर उसके बाद उसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करो कर्व के साथ। एनहांस उसमें आइज़ को एनहांस करो और शार्पन द फेस, फिर डीपन द बैकग्राउंड।
ठीक है, इस तरह से उसने सारे स्टेप्स हमें बना कर दिए हैं। जैसे कि अभी समझो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कलर एंड वाइब्रेंस पे चलते हैं, मैं यहाँ पे इसका वाइब्रेंस हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, सैचुरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड कॉन्ट्रास्ट विद कर्व्स, यहाँ पे हम कर्व्स को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है एनहेंस द आईज। यहाँ पे हो गया ये हमारा काम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, शार्पन द फेस। ये शार्पन, अभी फेस शार्पन करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई, फिर उसके बाद इस इमेज को अदर हाई पास, लीनियर लाइट, और जैसे उसने यहाँ पे हमें बताया, तो यहाँ पर हम इमेज को बिफोर आफ्टर देखते हैं। बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफ़ी यहाँ पे एनहेंसमेंट आ गया है। जैसे उसने हमें बताया कि ये स्टेप्स आप करो, आपकी इमेज यहाँ पे एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैंने एडिट करके आपको दिखाया, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो भी मैनुअली स्टेप्स किए हैं, हम यही स्टेप्स अगर हम एडिट टैब में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें इस इमेज को पॉप करके दे दो, वो बना कर देगा। जैसे कि मैं अभी इसका ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल जे, और इसको सबसे ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पर एडिट में जाएंगे और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे, मेक दिस इमेज पॉप। अभी यहाँ पे जो जो स्टेप्स हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एआई असिस्टेंट का जो एडिट फीचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उसने ये काम किया है। मैं इनको ग्रुप में डाल देता हूँ और ये यहाँ पर नाम देंगे एआई एडिट, और ये हमारा मैनुअल एडिट। ये अब दोनों का कंपैरिजन अगर हम करेंगे, ये एआई का एडिट है और ये हमने खुद किया है, ठीक है। एआई ने जो एडिट किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट और सैचुरेट दिख रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे, या फिर यहाँ पर कलर्स को थोड़ा कम करेंगे, तो भी हम इसमें अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा इमेज हमने एडिट करने के बाद मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एडिटिंग के लिए इस पे रिलाई मत करो। असिस्टेंट को बोलो ऑब्जेक्ट रिमूव करो, वो करेगा, लेकिन उतने ही टाइम में तुम रिमूव टूल उठाओ, खुद करो, तो बेटर रिजल्ट आएगा, फास्टर आएगा और तुम्हारा कंट्रोल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप सीखने का मतलब है टूल्स पर कमांड आना। अगर असिस्टेंट पर रिलाई करोगे एडिटिंग के लिए तो तुम शॉर्टकट्स ले रहे हो और लर्निंग आपकी स्लो हो जाएगी। असिस्टेंट एडिटिंग टूल्स की जगह नहीं है, वो एक असिस्टेंट है जो सजेस्ट कर सकता है, बट काम तुम्हें ही करना है। अगर तुमने सोचा कि असिस्टेंट को बोलूंगा कि सोशल मीडिया पोस्ट बना दो, तो वो बना देगा, तो अभी के लिए ये उम्मीद छोड़ दो। तो यहाँ पर मैंने कई इमेजेस के ऊपर टेस्ट किया। कुछ इमेजेस को मैंने कहा कि इसको क्रॉप कर दो, तो उसने क्रॉप किया, लेकिन कुछ जगह पे उसने टेक्स्ट को क्रॉप कर दिया, ठीक है, वहाँ पे टेक्स्ट पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तो बेसिकली अभी ये फीचर अनस्टेबल है और फाइनल वर्जन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें शायद इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभी फायरफ्लाई का एआई असिस्टेंट बेहतर है। फायरफ्लाई लेआउट्स और मॉकिंग प्रॉपरली बनाता है, फोटोशॉप का ये असिस्टेंट उस लेवल पर अभी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली कुछ बता दूं कि ये एआई असिस्टेंट कब यूज करना चाहिए। किसी इमेज को अगर आपको डिस्क्राइब करवाना हो तो प्रॉम्प्ट के लिए ये आप इसे यूज कर सकते हैं। अपने डिजाइन पर हॉनेस्ट फीडबैक चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट आइडिया चाहिए तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट को आपको समझनी है, जैसे विजुअल हायरार्की, मतलब क्या होता है कि डिजाइन की अहमियत, मतलब कौन सी चीज सबसे जरूरी है जो पहले दिखनी चाहिए, और इसे कब यूज नहीं करना चाहिए, जब आप एक्चुअल एडिटिंग कर रहे हो। रिमूव टूल, सिलेक्शन, मास्किंग, कोई लेआउट या मॉकअप आप बना रहे हो, अगर आपको स्पीड चाहिए,
तो इसे आप बंद कर सकते हैं। मतलब फोटोशॉप के जो बाय डिफॉल्ट टूल है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो इसे आप बंद ही रखो। ये फीचर अभी बीटा में है, तो फ्यूचर में ये इम्प्रूव होगा, लेकिन आज की डेट में बिगिनर्स के लिए ये आइडिएशन और लर्निंग टूल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एडिटिंग टूल नहीं है। तो दोस्तों, ये था फोटोशॉप बीटा का एआई असिस्टेंट का ऑनेस्ट रिव्यू, बिना किसी हाइप के। तो शॉर्ट में इमेज डिस्क्राइब करना, डिजाइन प्रिटिक लेना और आइडियाज बनाना, यहाँ ये एक जेन्युइनली काम आता है। एडिटिंग और लेआउट्स के लिए अभी नहीं। अगर फोटोशॉप के और ऐसे फीचर देखने हैं जो एक्चुअली काम आते हैं, तो चैनल पर बने रहे। मैं हर हफ्ते एक नया टॉपिक कवर करता हूँ। और कमेंट में बताओ, तुम फोटोशॉप में सबसे पहले कौन सा एआई फीचर सीखना चाहते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।